बात पूछा था वो पूर्ण रहस्य से भरे हुए देव ऋषि नारद जी की कि दो बेटी तो सकल गुण के खदान है, सकल गुण। अब बोले के तरीका देख लो, पूछैया दोस्त हलो पूछे और सकल गुण केवल हनुमान जी पर ही कहे जाते, सकल गुण निधाना वानरा नाम भीषण। लेकिन बताए के तरीका देखा, वही बात का हम कैसे रखन कि सामने वाला समझ जाए और वही बात का हम कहा के सामने वाला भड़क जाए, वो बुलैया के ऊपर है। तो बस देव ऋषि नारद जी से हमें इस सिखन की बताए तरीका घरों का होना चाहिए। वो किसी महाराज लेकर के दोस्त पूछा था सो तो पूरा फूल के भगदार है, सुंदर सहज सुशील सयानी है, पूरा अपना बोलना है। मैं भविष्य की ओर के बात करना चाहता हूं कालक के लेके। बोला भी देव ऋषि नारद दोस्त के रूप में रखी तो कैसे रखी, वही डाल ले जाओ कि महाराज सब गुण से भरे हैं दो बेटी, लेकिन एक चीज है, एकर के पति वही एकर के लक्षण है वही गड़बड़ नजर आते हैं। काबर के दोस्त पूछ रहे और दोस्त ये है सुनहु के अब अवगुण दुई चारी के फिर सकल गुण की, लेकिन दोस्त बताई तो दुए चारी। ये कोट हम सबला बहुत बड़े संबल देते। भगवान राम जब वनवास यात्री से मैया कौशल्या की बेटा जल्दी जल्दी एक आध तक फल हार कहीं कर ले, काबर राज्याभिषेक के बेरा है। राम जी बताइए इसकी दाई मोला तो राजा बना दिए गए हैं, कहाँ के पिता दिन मुहि कानन राजा, लेकिन कब का दिन कर की 14 की हाँ मतलब नहीं बताना रखी थी। भाई बोला 14 साल करते कि राम ने की बरस 4 वर्ष सुनाए और 10 में सुनाए, मतलब 14 छोटे, लेकिन बताए के तरीका से बरस 4 आज देव ऋषि नारद धरो इसने की दो तो है कुछ, लेकिन तुए चाटखन है अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस्वामी एहि मिलहि कहा मिलहि परिहस्त असिरे। एकर के स्वामी वही तेरे अच्छा नीला का प्रियता का लक्षण हा, एक नारी पर ऐसा पति नहीं होना चाहिए। देव ऋषि नारद जी बताइए सो संसारी बोल रहे, लेकिन देव ऋषि नारद जी के बात कहे आगे चल के ये सब लक्षण हाँ यदि भगवान शंकर में नजर आते तपस्या करवाए जब गई से तो देव ऋषि नारद सब ऋषि मन सबो झन जाके ही बात लगी इसकी दाई जेला के अपन बेटी समझ करते तोर बेटी नो है वो जगत के जननी है, पूर्व जन्मम सती से आदि आदि बात का भूतकाल के वासना माता मैनर बताए इसे। तो देव ऋषि नारद भूतकाल के जननी है, वर्तमान ला बताते अब भविष्य के लिए गोट है जो कर पत्नी किसने रही तेला बता करके वो भविष्य के घरों जानने वाला है। तो देव ऋषि नारद जी का लक्ष्य है सर्वज्ञ सब न जानते देकर से जो न पूछे जाते हो सब पूछे जाते। देव ऋषि नारद जी के सामने पूछे कि महाराज मोर बेटी के सुका के दो सगुण का है ते मुनि वर हृदय विचार के बता दे। हर माँ बाप के मन में अपन संतान लले के बहुत से अरमान बहुत से चिंता रखे, लेकिन पूछैया एक बात पूछी सो हम दादा चाहते कि मोर बेटी बेटा गुण के बखान करे आदमी पहली जाते साहब तो लेकर से कर दिस कबली तो भरना ही पहली दाई दादा अपन लोग लेकर के गुण सुनना चाहते, लेकिन यहाँ जे पूछेगी सो पहली दोस्त पूछेगी। दोस्त गुण ला जानना एक से जरूरी है कि यदि व्यक्ति अपन दोस्त ला जान जाए तो सुधार कर सके और गुण ला जान जाए तो गुण के हिसाब से समाज के कल्याण कर सके। दोष और गुण एकरे से ती जानन, दोष हो तो सुधार करन और गुण हो तो सदुपयोग में लगावन। नित कई बार ये होते आदमी अपन गुण के कारण अभिमानी हो जाते, तो ये समस्या ना है।
कहु सुता के दोष मुनिवर हृदय विचारी। दुनिया के बनाने वाला जब बने तो समग्र प्रकृति ला विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, पूरा समग्र संसार का गुण अवगुण में सान के बना है। हम सब में भी गुण है और अवगुण है। तो कई जन के गुणे गुण दिखते, कई जन के अवगुण अवगुण दिखते। एक कारण है जे व्यक्ति सदा सत्संग से जुड़े रहे, अपन अग्रज मन के आज्ञाकारी रहे, तेकर सद्गुण वाला कपाट खुला रखे और दुर्गुण वाला ताला लगे रहे। लेकिन जे व्यक्ति जीवन में न सत्संग करे न अग्रज मन के संग में ओकर बात माने, तेकर सद्गुण वाला कपाट में ताला लग जाए रखे और दुर्गुणे वाला खुला रहे। बाकी भरे सब में बराबर है, गुण अवगुण है। बस अपन दोस्त के जानकारी एकर पर रखन कि हम दोस्त ला मिटा सकन, रूपांतरण कर सकन और गुण ला एकर से दी जानन कि उही गुण ला लेके हम अच्छा कार्य कर सकन। यदि व्यक्ति का बहुत बल है, मुझे बलवान है, अच्छा पहलवान है, दिला कबे ते बेटा 8 पहला आके के तो सोटा मार के सबको पहला नहीं आओ काबर होकर कर भगवान हो गुण देख लीजिए। ये लेके एकदम अल्लाह छाप है। जिला केवल पढ़ाई से मतलब है, जिला के कबड्डी पहला कबे तो हाथ उठा ली। कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान, हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवत कथा के अनन्य प्रेमी त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रथम दिवस और प्रथम सत्र में सकलाए जुड़ जाए जिज्ञासुजन, भक्तजन, विप्रजन, गुरुजन, आप सबों के श्री शरण में सबसे पहली हृदय ले प्रणाम। और अब बालगान दोहा क्रमांक 66। जैसे कि ये कार्यशाला और प्रशिक्षण के नाम दिए गए हैं, एकर पीछे जो उद्देश्य है मैं उनसे शुरू करत हूँ। जब नवा नवा टीकाकार हमारा संग मंच में बैठ के बोलते तो जे अपन से विद्वान रखे थे मैं सुनते तक का पीड़ा होते, का बार प्रशिक्षण रखे गए हैं। जब नेवरिया मनवा ये बोलना है तेला छोड़ के बोलते तो ये जानत रखे थे मतलब का पीड़ा होते, वही पीड़ा के एहसास में पहली कराना चाहता हूँ। बिल्कुल अज्ञानी बरोबर बोल के ताकि वो पीड़ा के एहसास हो और प्रशिक्षण का बार रखे हैं ते हम सबला अनुभव हुआ। सबसे पहली कार्यक्रम जब मंच में जान तो एक व्याख्याकार के दायित्व है मंगलाचरण के साथ शुरू हो और मंगलाचरण के बाद जो दोहा है वो पढ़े जाए। ओकर बाद नीचे में ये श्लोक यो टीका लिखा है, जैसे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। एकर नीचे में लिखा है कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए, अत्यय कर सात्विक करते हैं। मानस में भूमिका का विशेष रखे जाना चाहिए, इसे विद्वान मन के कहना है। कोई भी प्रसंग के अलग अलग भूमिका बनाए जा सकते, जैसे नया पारा जाना है तो जे है ये रास्ता से जानते ते अपन नया पारा जाए के भूमिका ला शुरू से बनानी। जे व्यक्ति में रायपुर टहले आए जानते थे मैं रायपुर के भूमिका बनाते,
जे महासमुंद से आना है ते महासमुंद हन जाए के वो रास्ता लाए के भूमिका बनाते। ऐसने हम वो प्रसंग में वो दोहा में जे समझ पाथन वही हमार भूमिका है। एकदम शाब्दिक अर्थ में भूमिका बनाए के अलग अलग अपन अपन तरीका रखे। कुछ समझ नहीं आए कदे कर कोट है एला बताना कि प्रस्तुत प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 66। जी हाँ, मैया पार्वती के जन्म के बाद देव ऋषि नारद के राजा हिमांचल के अंगना में आगमन होते और देव ऋषि नारद जी आदर सत्कार करे के बाद राजा हिमांचल देव ऋषि नारद के गुणगान गा के मैया पार्वती अपन बेटी के भविष्य के चिंता लेके 2 सगुन के बारे में पूछा थे। अक्का ये दोहा की भूमिका कहे जा सकते अलग भूमिका के रूप में भी देखे जाए तो ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस। लेकिन राम कथा के पहली शिव चरित्र और माता पार्वती के जन्म ला बाबा तुलसी विस्तार से लिखी, जबकि मैया सीता जन्म ला नहीं लिखी। बाबा तुलसी पूछेगी कि महाराज पार्वती जन्म के कथा ला अक्का विस्तार से का बात। तो बाबा तुलसी एक पंक्ति लिखे, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। राम कथा में अगम कौन लहे सुगम कौन लहे, तो जेकर जीवन में श्रद्धा नहीं है ओकर पर राम कथा अगम है। तो श्रद्धा की जरूरत है राम कथा में जाएगा। और मैया पार्वती को ने भवानी शंकराव वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। तो मैया पार्वती है देन श्रद्धा है और श्रद्धा के बगैर राम कथा है देना हमारे जीवन पर अधूरा हो जाते अगम हो जाते। बेकर से थी श्रद्धा के जन्म के कथा। अब ये श्रद्धा हमारे जीवन में कैसे आई अब एक कर विस्तार देवन। सती मरत हरिशन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया पार्वती जन्म के 2 कथा मानस में है, एक सती के रूप में और दूसरा मैया पार्वती के रूप में। सती जब देह के त्याग करीस तो भगवान ला हरि ला वर मांगिस कि महाराज मैं जब भी जन्म धरो तो शिव के अनुरागिनी बन के उनका चरण के दासी बन के मोर जीवन बीते। और तेही कारण हिमगिरी गृह जाई जन्मे पार्वती तनु पाई। और एकरे से ती राजा हिमांचल के घर में बेटी बन के पार्वती के रूप में जन्मली अवतार लीस। तब आप काबर उम्मीद नहीं होना श्रद्धा हमारे जीवन में किससे आते। तो सबसे पहली सती से तो कर पिता का नाम दी से दक्ष। दक्ष मने होशियार चतुर। बाप ला बदल देगी, महतारी बदल देगी। हमारे को हर जीवन में श्रद्धा कब आई तो एक तू विशेष चीज है। महतारी का नाम है मैना। और मैना के मतलब होते मैना जहां अहंकार ना हो बोला करके मैना। दूसरा राजा हिमांचल को ने तो किहिन पर्वत रहा और पर्वत के विशेष कुछ गुण है। मैं निवेदन पूर्वक एक बात कहूं कि श्रद्धा जीवन में कैसे आई तो सबसे पहली पर्वत के जो गुण है बोला कथे पर्वती गुण। और पर्वती गुण के सबसे पहली सूत्र है अडिगता। पर्वत अपन जगह में अडिगता रहते। कई बार जब हवा चलते तो कई जन के छप्पर लाए, कई जन के घर गिनती न फेंका जाते। लेकिन कब को हवा चली इसका फलाना का पर्वत उड़ा के ढीके तो पर्वत अडिग रहते। हमारे जीवन में अडिगता होना चाहिए। श्रद्धा कैसे आई जेकर प्रति हमार आस्था है जे भगवान ला हम जाने पर जाथन तो सबसे पहली पर्वती गुण है अडिगता। दूसरा पर्वती गुण है कठोरता में कोमलता। दिखा तो रहते बड़े बड़े चट्टान सन लेकिन वह तक कोमल रहते। तो कर ऊपर में नान नान छोटे छोटे पौधा मन घलो जागे रहते जिनो जगह दे रहते। अतक कोमल रहते। तुम्हें संत महात्मा मन निवास करते और संत महात्मा के चरण पर जाए। तो पर्वत के दूसरा गुण है
कठोरता में भी कोमलता है। पर्वत के तीसरा गुण है ऊंचाई। व्यक्ति में ऊंचाई होना जरूरी है, और ऊंचाई का के हो, सोच के हो, विचार के हो, आदि आदि। पर्वत हा कंठमरीज कैसे नहीं कह जाए, पर्वत है जब रही ऊंचा। पर्वत के चौथा गुण है ऊपर हा स्थिर है लेकिन अंदर हा प्रवाहित है। सुने पर मिलते कि दुनिया में जत्ता कन नदी मन के उद्गम है वो विशेषकर पर्वत मन से हुए। भले ऊपर हा कठोर दिखत है, अडिग दिखत है, कठोर दिखत है, लेकिन नदिया मन की उत्पत्ति के कारण, जल के प्रवाह की उत्पत्ति के कारण विशेषकर पर्वत मन ही होते। तो चौथा गुण आए ऊपर से स्थिर लेकिन अंदर प्रवाहित। पांचवा गुण आए परोपकारी भाव। पर्वत है वो परोपकारी। पानी जब गिरते तो समुद्र के जल हा वाष्प बन के उड़ाते और पर्वत में जाके टकराते, जिन्हा जल के रूप में हम सब मिलते। तो पर्वत के पांचवा गुण आए परोपकारी भाव। छठवा आए ऊपर से बंजर लेकिन अंदर में खजाना। अनेक पर्वत है जहाँ नाना प्रकार के खजाना मिलते, जिला आप और हम सब हाथी में, पर्वत में, सांप में मणि मुक्ता आदि आदि के कल्पना करथन। और जेकर चर्चा यहू माहे सदा सुमंगल फल सहित नाना जाति प्रकृति सुंदर शैल पर मणि आकर भाती। तो पर्वत के गुण के ऊपर अंदर में बहुत से खजाना रखे, मणि आदि आदि के रूप में। सातवां गुण आए पर्वत रक्षा के। पहली अब तो बहुत सारा व्यवस्था बन गई है, अनेक पर्वत मन में, लेकिन पहली संत महात्मा मन अक्सर पर्वत में रहते का कारण है कि वहाँ कोई विशेष जानवर मन जाके वो खा दे जब वो तपस्या करत रहा है। ऐसे समस्या से बचे पर अक्सर बड़े बड़े महात्मा मन पहली जमाना में हम सब सुने हैं कि बड़े बड़े पर्वत में ही तपस्या करे, तो वो पर्वत ही होकर रक्षा के कारण रहा है। तो जब ये सात भाव पर्वती गुण के आए और अंदर में मैं ना हो, तब श्रद्धा के आगमन है। और कृष्णा श्रद्धा तो कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। और जीवन में जब श्रद्धा आ जाए, रास्ता जैसे माता पार्वती के जन्म राजा हिमांचल के घर में हुई, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर सिधाए। श्रद्धा जीवन में आए तो हम अपने अपन संत मन के, महंत मन के, अग्रज मन के आशीर्वाद बनना शुरू हो जाते। देव ऋषि नारद जी सैराज के घर में आगमन हुई, बड़ा आदर सत्कार करके आसन दी, शरण पखारिस। और राजा हिमांचल विनय पूर्वक बोलिस, महाराज मैया पार्वती ला प्रणाम कराए के बाद, मतलब मैया पार्वती अभी एकदम बुद्धि नहीं है, वो तपस्या करे के लायक हो गए, रेगे के लायक हो गए, चले के लायक हो गए। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सूता बोली मेरी मुनि शरणा। आगे किस महाराज ये तो त्रिकाला किया। अब ये दोहा के हम कथा के रूप में भी व्याख्या करा था। दूसरा दोहा के शाब्दिक व्याख्या भी होते, जैसे त्रिकाला किया। त्रि मने तीन, काल मने समय, अज्ञ मने जानने वाला। तेह तीनों काल के जनज्ञास, ते सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, तीनों काल के जानने वाला, सो सबला जानने वाला। हर आदमी हाँ सबुल नहीं जाने, जानी जानी पहुंच नहीं सके, पर देव ऋषि नारद वो हरे जे गति सर्वत्र तुम्हारी, सब जगह जा सकते, ना तो पासपोर्ट की जरूरत है, ना आधार कार्ड घर के जाए जरूरत है। नारद देव ऋषि नारद है, महात्मा नारद का कोनो का रोके नहीं जा सके। जैसे बहुत अगर महात्मा मन रेलगाड़ी में बैठे टिकट नहीं लागे, वैसने देव ऋषि नारद है वो समय के वो महात्मा है
जे सर्वज्ञ ऋषि और सब जगह आ सके जा सके। ये पहला ऊपर में जो पंक्ति है देना देव ऋषि नारद लले के प्रशंसा और विशेष गुण के बखाने। इन एक जगह आगे चल के देव ऋषि नारद पर सप्त ऋषि मन मैया पार्वती कर के बात बोले हैं। ओकर चर्चा में माता बेटी अरे जेकर घर न द्वार खेती खात देव ऋषि नारद के बात ला जे भी माने होकर घर गुजर गए। अब वो पंक्ति पढ़ के देव ऋषि नारद के वो मुनि ऐसे भी कह रहे हैं। वहां के जो टीका है वो ये हरे कि देव ऋषि नारद के बुराई करके मैया पार्वती के प्रेम परीक्षा ले पर सप्त ऋषि मन बात कही। लेकिन यहाँ जो बात कहे जाते थे